गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हम आज ग्लूकोमा टॉपिक के बारे में स्टडी करने वाला है। सो ग्लूकोमा इज वन ऑफ द मेजर आई डिसऑर्डर। ओके, आई में जो मेजर डिसऑर्डर होता है ग्लूकोमा। सो लास्ट यस्टरडे क्लास में हमने देखा था आई ट्रूमा एंड आई डिसऑर्डर, आई ट्रूमा एंड आई इंजुरी। आई इंजुरी में अलग अलग टाइप से आई का इंजुरी होता है, उसको पैथोफिजियोलॉजी क्या होता है, मैनेजमेंट क्या होता है, सो साइन एंड सिम्टम्स क्या होता है, डेफिनेशन, वो सब देखा। आज नया टॉपिक है ग्लूकोमा। सो ग्लूकोमा डेफिनेशन के पहला ग्लूकोमा में क्या होता है उसके बारे में हम थोड़ा बहुत नॉर्मल एनाटॉमी फिजियोलॉजी स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो नॉर्मली आई स्ट्रक्चर हमको मालूम है। नॉर्मली आई हैज़ 3 लेयर्स है। सो फर्स्ट क्लास में मैंने रिवाइज किया था इसको, स्क्लेरा, कॉर्निया, ओके, सीलियरी बॉडी, आइरिस। स्क्लेरा, कॉर्निया, सीलियरी बॉडी, आइरिस है। सो इनर लेयर रेटिना होता है, सो मिडल लेयर फोराइड होता है। सो ग्लूकोमा में हमको सबसे ज़्यादा हमने याद रखने वाला चीज़ कॉर्निया। ओके, कॉर्निया इज द एंटीरियर अपर पार्ट ऑफ द आइस। आइस का अपर पार्ट, एंटीरियर पार्ट है स्क्लेरा। स्क्लेरा है आगे 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 क्या होता है, कॉर्निया होता है। ओके, कॉर्निया के बीच में क्या है, कोराइड है। ओके ओके, सो कॉर्निया इज द एंटीरियर पार्ट ऑफ द स्क्लेरा। स्क्लेरा का एंटीरियर पार्ट है कॉर्निया। ओके, हियर द अपर पार्ट इज कॉर्निया। लिसन हियर, ये नॉर्मल थोड़ा थियरी समझ में आया तो ग्लूकोमा का डेफिनेशन ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। So this is a cornea, this is upper part is cornea. So this part is iris, this part is iris, this is the ciliary body. ये ciliary body है, ये ciliary body, iris, cornea। ये cornea and ciliary body के बीच में इधर एक एंगल फॉर्मेशन होता है। ओके, here there is angle formation, दोनों साइड एंगल फॉर्मेशन होता है। ओके, this is the angle। ये कॉर्निया का below part, below the part of the cornea, okay, there is a okay, cornea का below एक चीज होता है, there is a that is called as trabecular mesh। trabecular mesh, trabecular mesh करके जो एक आर्गन होता है, वो आर्गन्स क्या करता है, वो आर्गन्स कॉर्निया का नीचे होता है। ओके, ये कॉर्निया का नीचे होता है, जस्ट नियरर टू दी सीलियर बॉडी। सीलियर बॉडी का नजदीक में ये सीलियर बॉडी है। ओके, ये सीलियर बॉडी का नजदीक में कॉर्निया के बीच में एक एरिया होता है, एक प्लेस होता है, उसको ट्रेबेकुलर मेश बोलते हैं। वो ट्रेबेकुलर मेश एंड कॉर्निया का नीचे एंड सीलियर बॉडी का नजदीक में होता है। एज वेल एज ये सीलियरी मसल्स से, सीलियर मसल्स का एपिथेलियल लेयर से, एपिथेलियम लेयर से, एक एपिथेलियम लेयर से, ओके, सीलियरी मसल्स में एपिथेलियम लेयर से एक फ्लूइड सिक्रीशन होता है, उसको एक्वियस फ्लूइड बोलते हैं हमने, एक्वियस फ्लूइड। ओके, एक्वियस फ्लूइड। ये एक्वियस फ्लूइड क्या करते हैं, ये एक्वियस फ्लूइड, ओके, एक्वियस फ्लूइड सिक्रीट होके, सिक्रीटिव भी होता है और वापस ड्रेनेज भी होता है। सो सिक्रीशन एंड ड्रेनेज नॉर्मल है तो आइज का फंक्शन नॉर्मल है, मतलब आइज में कोई दिक्कत नहीं होता है। अगर सिक्रीशन हो रहा है, वापस ड्रेनेज ही नहीं हो रहा है, मतलब वापस ड्रेन हो रहा भी नहीं है, मीन्स जो हम घर पे पानी यूज करते हैं वो वापस ड्रेनेज में गया तो ठीक है, अगर ड्रेनेज में नहीं गया तो वाटर स्टॉकेज होने चालू होता है। ऐसे ही सेम इधर सीलियरी, एपिथेलियल सीलियरी से जो एक्वियस फ्लूइड रिलीज होता है, ये एक्वियस फ्लूइड क्या होता है इधर, सो वापस ड्रेन होता भी नहीं है, वापस ड्रेनेज होता भी नहीं है, ये एंटीरियर चेंबर में आइज में कलेक्ट होने चालू होता है। मतलब एक्वियस फ्लूइड का लेवल, एक्वियस ह्यूमर बोलते हैं उसको, एक्वियस ह्यूमर का फ्लूइड का लेवल बढ़ने चालू होता है एंटीरियर चेंबर में। सो एंटीरियर चेंबर में बढ़ने से क्या होता है, आइज का फंक्शन डिस्टर्बेंस होता है। आइज का फंक्शन डिस्टर्बेंस होने से लेंस में लाइट रेज आता भी नहीं है, लेंस में लाइट रेज नहीं है तो रेटिनल फंक्शन इंपेयरमेंट होता है। रेटिनल फंक्शन इंपेयरमेंट से रेटिना और ऑप्टिक नर्व क्या होता है, ऑप्टिक नर्व पूरा अट्रोफी होता है, मतलब फंक्शन लेस होता है। सो इसको हमने ग्लूकोमा बोलते हैं। 1 सेकेंड, ग्लूकोमा में क्या होता है नॉर्मली, सो ग्लूकोमा में इतना सिंपल है
जो एक्वियस ह्यूमर आइज में रिलीज होता है, एक्वियस ह्यूमर एक थिन ट्रांसपेरेंस फ्लूइड है, लेंस को नरिशमेंट करते हैं, कॉर्निया को नरिशमेंट करते हैं वो, एंड आइज का शेप मेंटेन करता है एक्वियस ह्यूमर। सो एपिथेलियल लेयर से रिलीज होता है एक्वियस मेम्ब्रेन। ओके, इसमें एक्वियस फ्लूइड क्या होता है, वो सिक्रीशन भी होता है, ड्रेनेज भी होता है। सिक्रीशन होने के बाद ये ड्रेन करने के लिए ट्रेबेकुलर मेश करके एक एरिया है। सो कॉर्निया के नीचे सीलियर बॉडी का नजदीक में एक एरिया है ट्रेबेकुलर मेश। ये ट्रेबेकुलर मेश क्या करते हैं, ये एक्वियस ह्यूमर को ड्रेन करता है। अगर ट्रेबेकुलर मेश नहीं है, अगर ट्रेबेकुलर मेश को कुछ हो गया, ट्रेबेकुलर मेश ब्लॉक हो गए, तो ये एक्वियस फ्लूइड ड्रेनेज होता भी नहीं है। अगर ये एंगल ब्लॉक हो गए तो वापस ड्रेनेज होता भी नहीं। दो चीजें इधर वेरी इंपॉर्टेंट है, एक एंगल ओपन रहना पड़ेगा एक्वियस फ्लूइड वापस रिटर्न ड्रेन होने के लिए, दूसरा ट्रेबेकुलर मेश प्रॉपर फंक्शन करना पड़ेगा। ओके, ये दोनों चीज है तो नॉर्मल सिक्रीशंस भी बराबर रहता है, ड्रेनेज भी ठीक से रहता है, तब नॉर्मल फंक्शंस चलता रहता है। पर ग्लूकोमा में क्या होता है, आइदर ट्रेबेकुलर मेश ब्लॉक होता है, नहीं है तो ट्रेबेकुलर, नहीं तो एंगल भी ब्लॉक, कभी कभी एंगल भी ब्लॉक होता है। सो दोनों में अगर एक ब्लॉक हो गया, एक्वियस फ्लूइड, एक्वियस ह्यूमर इधर आइज में भरने चालू होता है, उस कंडीशन को हमने ग्लूकोमा बोलते हैं। उस कंडीशन को हम ग्लूकोमा बोल सकते हैं। ओके, सबसे पहला ग्लूकोमा का डेफिनेशन क्या होता है, ग्लूकोमा इज वन ऑफ द ग्लूकोमा इज आई डिसऑर्डर, एक आंख का बीमारी है। ग्लूकोमा इज आई डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय ओके प्रोग्रेसिव ऑप्टिक नर्व अट्रोफी। ऑप्टिक नर्व क्या होता है, अट्रोफी होता है। अट्रोफी मींस डिमिनिश्ड वर्क, डिमिनिश्ड फंक्शंस। ओके, सो प्रोग्रेसिव मतलब फास्टली ऑप्टिक नर्व का फंक्शंस क्या होता है, कम होने चालू होते हैं, डिमिनिश होने चालू होते हैं। कम होने, डिमिनिश होने चालू होने से क्या होता है, ऑप्टिक नर्व भी डिमिनिश है, काम नहीं किया तो हमको ब्लाइंडनेस आता है, देखने भी चीज देखेगा भी नहीं है। सो दिस इज कॉल्ड एज ग्लूकोमा। ग्लूकोमा इज वन ऑफ द eye disorder which is characterized by progressive optic nerve atrophy। optic nerve atrophy होता है, optic nerve atrophy। okay, and glaucoma is a group of disease, glaucoma is a group of disorder characterized by increased intraocular pressure। ये फ्लूइड ड्रेनेज नहीं हो रहा है, इसलिए फ्लूइड इधर ही बढ़ रहा है। सो इधर ही बढ़ने से क्या होता है, इंट्राओक्युलर प्रेशर, आंख का अंदर का प्रेशर का लेवल बढ़ जाता है। ओके, सो इट इज अ ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय, क्या क्या कैरेक्टर होता है इसमें, इंक्रीज्ड इंट्राओक्युलर प्रेशर, ऑप्टिक नर्व अट्रोफी, ऑप्टिक नर्व अट्रोफी होता है, इंट्राओक्युलर प्रेशर इंक्रीज होता है, एंड पेरिफेरल विजन लॉस। ओके, पेरिफेरल विजन लॉस मतलब हमने देखने का संभव कम होने चालू होता है, वो डिसीज को हमने ग्लूकोमा बोलते हैं। सिंपल है, नॉर्मल मैकेनिज्म मालूम हो गए तो मालूम हो जाता है। सो इधर नॉर्मल सिक्रीशन एंड एब्सॉर्प्शन ऑफ एक्वियस फ्लूइड इज वेरी एसेंशियल इन द एंटीरियर चेंबर ऑफ द आई बिटवीन द कॉर्निया एंड आइरिस। आइरिस एंड कॉर्निया के बीच में नॉर्मल सिक्रीशन एंड एब्सॉर्प्शन फंक्शन नॉर्मल है तो ग्लूकोमा नहीं होगा। अगर ये दोनों में से कोई फॉल्ट हो गया, ग्लूकोमा होने के चांसेस होता है। ग्लूकोमा इज अ आई डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय प्रोग्रेसिव atrophy of the optic nerve. It is a group of disorder characterized by optic nerve atrophy, increased intraocular pressure, peripheral vision loss. This is the definition of glaucoma. Okay, so got it. Next, glaucoma का types, अलग अलग types आते हैं। So glaucoma का types, first type is congenital, infantile, ophthalmos, hydrophthalmos. Okay, congenital, infantile, congenital means by birth, infantile means for the infants, child में होता है। congenital, infantile, ophthalmos, hydrophthalmos। ophthalmos, hydrophthalmos मतलब it is a one ophthalmos, hydrophthalmos अभी मैं पूरा डिटेल एक्सप्लेन करूंगा वन बाय वन। सेकंड वन इज acquired glaucoma। acquired glaucoma means हमको acquired करते हैं हमने, मतलब दूसरा रीजन से वो हमको खुद आता है, acquired होता है। सो acquired में अगेन दो टाइप्स है, एक प्राइमरी ग्लूकोमा, सेकेंडरी ग्लूकोमा। प्राइमरी ग्लूकोमा में अगेन टू टाइप्स होता है। ओके, ओपन एंगल ग्लूकोमा, क्लोज एंगल ग्लूकोमा। कोई बुक में सिर्फ टू टाइप्स ऑफ ग्लूकोमा दिया है, वन इज ओपन एंगल ग्लूकोमा, क्लोज एंगल ग्लूकोमा। दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, दीज आर नॉट नेसेसरी, एक्चुअली दीज आर द different types of glaucoma: congenital, infantile, ophthalmos, hydrophthalmos,
Okay, acquired glaucoma, primary glaucoma. Acquired glaucoma has again two types, primary and secondary. In primary glaucoma, open angle glaucoma and closed angle glaucoma. Okay, this is very important and this is also very important in this topic glaucoma. So definition हमको समझ में आया. ग्लूकोमा में क्या होता है, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बढ़ता है. क्यों बढ़ता है? क्योंकि नॉर्मल सिक्रीशन ऑफ एक्वियस ह्यूमर एंड ड्रेनेज सिस्टम इज इंपेयर्ड, दैट्स व्हाई इंक्रीज्ड इंट्राऑक्यूलर प्रेशर. सो पेरिफेरल विजन लॉस एज वेल एज ऑप्टिक नर्व एट्रोफी, क्योंकि लाइट रेज एंटर नहीं हो तो रेटिना का फंक्शंस कम होने चालू होता है. सो रेटिना का फंक्शंस कम होने से ऑप्टिक नर्व एट्रोफी होता है, ऑप्टिक नर्व फंक्शंस डिमिनिश होने चालू होता है. सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ glaucoma. So first one is congenital infantile ophthalmos hydrophthalmos. What is congenital infantile ophthalmos hydrophthalmos? It is a disease condition characterized by, इसमें क्या होता है, it is a disease condition characterized by increased intraocular pressure. Increased intraocular pressure होता है, intraocular pressure ज्यादा होता है. It is a disease condition characterized by increased intraocular pressure associated with the, क्यों होता है, associated with the developmental abnormality of the anterior chamber of the eyes का anterior chamber का developmental abnormality होता है anterior chamber पर. Okay, this is the iris. Okay, lens, iris में this is the anterior segment, totally anterior segment है. anterior segment में दो पार्ट होते हैं, anterior chamber, posterior chamber. Okay, iris से एक पार्ट आगे का एंटीरियर चेंबर, पीछे का पार्ट पोस्टीरियर चेंबर. ओके, सो इसमें डेवलपमेंटल एबनॉर्मलिटी दैट कॉजेस इंक्रीज्ड इंट्राऑक्यूलर प्रेशर. सो दैट कॉजेस इंक्रीज्ड इंट्राऑक्यूलर प्रेशर, दैट एबनॉर्मलिटी ऑफ द एंगल ऑफ एंटीरियर चेंबर ऑफ द आई. ओके, एंटीरियर चेंबर का आईज में एंगल में क्या होता है, एबनॉर्मलिटी होता है. सो बाय बर्थ ये एंगल में एबनॉर्मलिटी होता है, उसको हमने कॉन्जेनिटल इन्फेंटाइल ऑप्थाल्मस हाइड्रोप्थाल्मस बोलते हैं. सो बाय बर्थ बच्चे में वो एंगल में एबनॉर्मलिटी होता है. सो एंगल में एबनॉर्मलिटी होने से वो एंगल से जो रिलीज होके आता है एक्वियस ह्यूमर, वापस ठीक से ड्रेनेज भी नहीं होता है. ये कंडीशन को हमने कॉन्जेनिटल इन्फेंटाइल ऑप्थाल्मस हाइड्रोप्थाल्मस बोलते हैं. ओके, कौन सा कंडीशन में कॉन्जेनिटली, कौन सा कंडीशन में हो सकता है, कोई डिसऑर्डर है, एनिराइडिया बोलते हैं हमने. एनिराइडिया means any means absence, radia means iris. Okay, absence of iris, baby is born along with the absence of iris. iris कभी कभी होता भी नहीं बेबी का. Okay, ये iris नहीं तो एंगल फॉर्मेशन ही नहीं होता, means there is no angle, means there is no proper balance between the aqueous humor secretion and aqueous humor secretion and drainage system. So aniradia is a one of the factor, so that may lead to the congenital infantile ophthalmos hydrophthalmos. Okay, aniradia एक डिसीज है, बीमार. ये कंडीशन में बेबी आइरिस के बिना बर्थ होता है आंख में. ओके, कॉन्जेनिटल एबनॉर्मलिटी में क्लेफ्ट लिप होता है, क्लेफ्ट पैलेट होता है, स्पाइना बाइपिडा होता है. ओके, इस तरह से कॉन्जेनिटली आइज में भी डिसीज होता है, इसको हमने एनिरिडिया बोलते हैं. ओके, एनिरिडिया ने तो स्ट्रेज वेबर सिंड्रोम करके आता है. स्ट्रेज वेबर सिंड्रोम एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है. इसमें बर्थ मार्क होता है. स्ट्रेज वेबर सिंड्रोम इज वन ऑफ द न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम व्हिच इज कैरेक्टराइज्ड बाय बर्थ मार्क ऑन द फोरहेड. ओके, फोरहेड में बर्थ मार्क होता है इसके, और एज वेल एज बर्थ मार्क इन द आईज में भी बर्थ मार्क होता है. ओके, बाय बर्थ मार्क होता है. ये मार्क होने से एंगल फॉर्मेशन में फॉल्ट होता है. सो एंगल फॉर्मेशन में फॉल्ट हो गए तो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बढ़ता है. मींस इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बढ़ने से क्या हो सकता है, कॉन्जेनिटल इन्फेंटाइल ऑप्थाल्मस हाइड्रोप्थाल्मस होने के चांसेस होता है. सो दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ ग्लूकोमा. ग्लूकोमा इज अ वन ऑफ द आई डिसऑर्डर व्हिच इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रोग्रेसिव optic nerve atrophy, or it is a group of disease characterized by progressive optic nerve atrophy, increased intraocular pressure and peripheral vision loss. So first one is congenital infantile ophthalmos hydrophthalmos. इसमें क्या होता है, क्योंकि congenitally बेबी क्या होता है, increased intraocular pressure से born होता है कोई कंडीशन में. फॉर एग्जांपल एनिरिडिया, absence of iris है, and स्ट्रेज वेबर सिंड्रोम मींस न्यूरोलॉजिकल एक डिसीज है,
कंजेनिटल आता है बेबी को, इसमें क्या होता है मार्क, आईज में मार्क होता है, मार्क होने से ये एंगल डिफॉल्ट होता है। सो सेकेंड वन इज अक्वायर्ड ग्लूकोमा। अक्वायर्ड ग्लूकोमा मीन्स हमको खुद अक्वायर्ड करते हैं हम ग्लूकोमा को, फॉर एग्जांपल सिगरेट स्मोकिंग, अल्कोहल कंजम्पशन, ओके, यानी शार्प इंस्ट्रूमेंट हिट ऑन द आइस, सो दैट में लीड टू द ग्लूकोमा भी होने के चांसेस होता है। दिस आर द एक्वायर्ड ग्लूकोमा बोलते हैं उसको, ओके। थर्ड वन इज आता है प्राइमरी। इन एक्वायर्ड ग्लूकोमा टू टाइप्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। So in the primary open angle glaucoma, what is open angle glaucoma? This is very important for the examination purposes. So in your examination, the so many times asking the glaucoma and types of glaucoma, what is the open angle glaucoma, what is closed angle glaucoma. Okay, open angle glaucoma में क्या होता है देख लीजिए। open angle glaucoma में सिंपली समझा देता हूँ। जो कॉर्निया एंड आइरिस का बीच में जो एंगल है, ये एंगल बराबर होता है, पर ट्रेबेकुलर मेसवर्क जो होता है वो ऑब्स्ट्रक्ट होता है, वो ब्लॉक होता है। ये ट्रेबेकुलर मेसवर्क का मेन काम क्या है, वो एक्वियस ह्यूमर को एंटीरियर चेंबर से पीछे ड्रेन करता है। सो ट्रेबेकुलर मेसवर्क की ब्लॉक है तो ये एक्वियस ह्यूमर क्या होता है, इधर ही कलेक्ट होता है एंटीरियर चेंबर में। सो एंटीरियर चेंबर में कलेक्ट होने से क्या होता है, इंक्रीज इंट्राऑक्यूलर प्रेशर होता है। सो ये कंडीशन को हमने ओपन एंगल ग्लूकोमा बोलते हैं। ओपन एंगल ग्लूकोमा मींस, ओपन एंगल ग्लूकोमा में क्या होता है, okay, the angle between the cornea and iris is normal, okay, it is a most common form of glaucoma। सबको ग्लूकोमा होता है ना, नॉर्मली ओपन एंगल ग्लूकोमा बोलते हैं, ओपन एंगल ग्लूकोमा ही होता है। इसको हमने अदर नेम बोलते हैं वाइड एंगल ग्लूकोमा और क्रोनिक ग्लूकोमा। क्रोनिक ग्लूकोमा, वाइड एंगल ग्लूकोमा और ओपन एंगल ग्लूकोमा के तीनों नाम एक ही है। इसमें क्या होता है, ओपन एंगल ग्लूकोमा में कॉर्निया एंड आइरिस के बीच में जो एंगल फॉर्मेशन होता है वो एंगल ठीक ही होता है, मतलब एंगल ब्लॉक होता नहीं है, एंगल बराबर होता है, पर ट्रेबेकुलर मेसवर्क जो होता है ये ऑब्स्ट्रक्टेड होता है। सो ट्रेबेकुलर मेसवर्क क्या है, ट्रेबेकुलर मेसवर्क इज वन ऑफ द एरिया ऑफ द बिलो द कॉर्नियल जस्ट नियरर टू द सिलियर बॉडी। कॉर्नियल का बीच में, कॉर्नियल का नीचे सिलियर बॉडी का नजदीक में एक एरिया होता है ट्रेबेकुलर मेसवर्क। द मेन फंक्शंस ऑफ द ट्रेबेकुलर मेसवर्क इज टू ड्रेन द एक्वियस ह्यूमर फ्रॉम द एंटीरियर चेंबर। एंटीरियर चेंबर से एक्वियस ह्यूमर को क्या करते हैं, ड्रेन करते हैं। सो इन दिस ओपन एंगल ग्लूकोमा, दिस इज अ मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ग्लूकोमा। इन दिस कंडीशन द एंगल बिटवीन द आइरिस एंड द कॉर्निया इज ओपनड मींस नॉर्मल, बट द ट्रेबेकुलर मेसवर्क इज obstructed, that may lead to the increased intraocular pressure। इसके वजह से क्या होता है, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर क्या होता है, बढ़ता है। सो दिस इज कॉल्ड एज ओपन एंगल ग्लूकोमा। उसको हमने क्या बोलते हैं, ओपन एंगल ग्लूकोमा बोलते हैं। ओके, सेकंड वन इज आता है क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा। ओके, क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा क्या होता है, ओके, इन क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा व्हेन द आइरिस बल्जेस फॉरवर्ड, आइरिस क्या होता है, थोड़ा आगे फॉरवर्ड बल्ज होता है, मींस बेंड होता है। ओके, इन क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा में क्या होता है, इन दिस द आइरिस बेंड फॉरवर्ड मींस बल्जेस फॉरवर्ड, दैट कॉजेस द ऑब्स्ट्रक्शन इन द एंगल फॉर्म बिटवीन द कॉर्निया एंड आइरिस। कॉर्निया एंड आइरिस के बीच में जो एंगल होता है वो एंगल ही ब्लॉक होता है। सो ड्यू टू द ब्लॉकेज ऑफ एंगल द एक्वियस ह्यूमर कैन नॉट सर्कुलेट थ्रू द एंटीरियर चेंबर। एक्वियस ह्यूमर एंटीरियर चेंबर से सर्कुलेट नहीं हो पाएगा। सो दिस में लीड टू द सीवियर और प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन द इंट्राऑक्यूलर प्रेशर, दैट इज कॉल्ड एज क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा। उसको हमने क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा बोलते हैं। क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा में क्या होता है, ये आइरिस थोड़ा आगे से बल्ज होता है, बेंड होता है, इसके आगे से बेंड हो गए तो ओके, 1 मिनट में डायग्राम से समझा देता हूँ। ओके, ये आइरिस क्या होता है, एक्चुअली ऐसा आइरिस आता है, ये आइरिस आगे से बेंड होते, बल्ज होते हैं। सो दिस कॉजेस द नैरोइंग ऑफ द बिटवीन द कॉर्निया एंड आइरिस। आइरिस एंड कॉर्निया के बीच का पार्ट क्या होता है, नैरोड होता है। सो दैट विल लीड टू द एक्वियस ह्यूमर कैन नॉट सर्कुलेट थ्रू द एंटीरियर चेंबर। एंटीरियर चेंबर से एक्वियस ह्यूमर सर्कुलेट नहीं हो पाएगा। सो दैट में लीड टू द प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन द इंक्रीज्ड इंट्राऑक्यूलर प्रेशर। दिस इज द क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा। क्लोज मींस एंगल क्लोज है। ओके, ओपन एंगल मतलब एंगल ओपन है, ट्रेबेकुलर मेसवर्क ब्लॉक है। क्लोज एंगल में एंगल ही ब्लॉक है, क्यों ब्लॉक है, आइरिस आगे बेंट है। सो these are the glaucoma definition and types of glaucoma. So in next class we will discuss regarding the what are the
risk factors that may due to the glaucoma, pathophysiology, clinical manifestation, diagnostic evaluation and management. So now the class is dismissed. We will see you next class. Thank you very much.